गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 4 जनवरी 2021 है। आज के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम सभी बताएंगे आपको। चलते हैं पहले प्रश्न पर। हाल ही में चर्चा में रहा मुस्कान अभियान ऑपरेशन स्माइल भारत सरकार के किस मंत्रालय के तत्वाधान में चलाया जा रहा है? किस मंत्रालय के द्वारा यह गृह मंत्रालय के द्वारा यह इस अभियान की शुरुआत हुई है। इस अभियान की शुरुआत हुई है गृह मंत्रालय के द्वारा। इस अभियान का उद्देश्य लापता बच्चों को ढूंढना, लापता बच्चों की खोजना और उन्हें पुनर्वास करना। इस अभियान के तहत महाराष्ट्र ने कई बच्चों को ढूंढा है और उन्हें पुनर्वास भी किया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है राजस्थान, दूसरे स्थान पर है गुजरात और तीसरे स्थान पर स्वयं महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नौवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र सरकार। इसमें गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री है अमित शाह। वित्त मंत्रालय कौन है? निर्मला वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। दो मंत्रालय और भी हैं जो कि बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जो है नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्रालय भी है। उपभोक्ता मंत्रालय के पहले थे रामविलास पासवान, जो जिनकी निधन हो गया है। उनके पास पीयूष गोयल रेल मंत्री भी हैं, रेल मंत्री और वाणिज्य मंत्री भी हैं पीयूष गोयल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? सेल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है तो किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमा मंडल को चेयरमैन नियुक्त किया गया है सेल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1954 में हुआ था। सेल में भारत सरकार का 75% हिस्सेदारी है। सेल 5 स्टील प्लांटों में है। पहला है बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और वर्नपुर। सेल सोमा मंडल अनिल कुमार चौधरी की स्थान लिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति 4 वी आर यंग एंड फ्री को संशोधित कर 4 वी आर 1 एंड फ्री कर दिया है? तो किस देश ने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। वन का अर्थ होता है एकता से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान को 1984 में अपनाया था। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय गान का नाम है एडवांस ऑस्ट्रेलियाई फेयर। हमारा भारत ने राष्ट्रीय गान
1950 को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया के राजधानी कैनबरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में सावित्रीबाई फूले जयंती मनाई गई है। इनके संबंध में सत्य कथन है। ये भारत की पहली महिला शिक्षक भी थी। इन्हें आदि कवित्री के रूप में भी जाना जाता है। इनका निधन प्लेग जैसी बीमारी से हुआ था। अर्थात इसका ऑप्शन डी। महाराष्ट्र सरकार ने 3 जून को सावित्री उत्सव मनाने की घोषणा भी किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई है? देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो रेशमा मरियम राय जो कि 21 वर्ष की हैं, मात्र 21 वर्ष की हैं और कहाँ की है? यह केरल से हैं। हाल ही में देश की सबसे युवा मेयर अध्यक्ष चुनी गई हैं, तो यह आर्या राजेंद्रन जो कि हाल ही में चुने गए हैं सबसे युवा मेयर, जो ये भी केरल से ही हैं, केरला से भी हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान सूचकांक तैयार किया है। इस सूचकांक में किस अवधि को आधार वर्ष बनाया गया है? इस सूचकांक में किस अवधि को आधार वर्ष बनाया गया है? तो मार्च 2018 ऑप्शन सी, मार्च 2018 को इस सूचकांक की अवधि का आधार वर्ष बनाया गया है। मार्च 2018। यह आरबीआई बैंक ने किया है, तो आरबीआई बैंक ने किया है। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसके वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि 25वें हैं। इसका उद्देश्य इस सूचकांक का उद्देश्य भारत को एक पेपरलेस, कैशलेस और डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था बनाना है। मार्च 2018। अगले प्रश्न चलते हैं। हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया है। ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? बूटा सिंह बिहार राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। किस राज्य के थे? बिहार राज्य के। ऑप्शन सी। बूटा सिंह 8 बार लोकसभा से एमपी रह चुके हैं। बूटा सिंह केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, रेल मंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री। बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं बूटा सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 31 दिसंबर 2020 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस बल्लेबाज को प्रदान किया गया है? तो 31 दिसंबर 2020 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस बल्लेबाज को
प्रदान किया गया है? तो है केन विलियमसन। केन विलियमसन है ऑप्शन डी। केन विलियमसन को टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है, जो कि पहले स्थान पर कौन है? केन विलियमसन। पहले स्थान पर केन विलियमसन, पहले स्थान पर केन विलियमसन थे, ऑप्शन डी। दूसरे स्थान पर विराट कोहली। दूसरे स्थान पर कौन है? विराट कोहली हैं, विराट कोहली। अब अंत है दशक का सर्वश्रेष्ठ, दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर, दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर स्टीव स्मिथ है। दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर स्टीव स्मिथ है। कौन है? स्टीव स्मिथ जो है दशक के सब तेज, दशक के टेस्ट क्रिकेटर हैं। और दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 राशिद खान है। और वनडे, दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे जो है वो है कोहली है, कोहली हैं। ICC T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर है डेविड मलान, डेविड मलान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न चलते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जी सतीश रेड्डी हैं। कौन है? जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी हैं वर्तमान के DRDO के वर्तमान प्रमुख हैं। ये अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। DRDO है, DRDO की स्थापना हुआ था 1958 में। DRDO की स्थापना कब हुआ था? 1958 में। हाल ही में 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, नई दिल्ली, दिल्ली में है। DRDO अपनी मिसाइल का प्रशिक्षण उड़ीसा से करता है, उड़ीसा से करता है। DRDO का मोटो बलस्य मूलम विज्ञान, जिसका अर्थ होता है शक्ति का स्रोत विज्ञान है, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। टेसी थॉमस, टेसी थॉमस कौन है? तो भारत की मिसाइल औरत जो है टेसी थॉमस है। भारत की जो मिसाइल औरत है टेसी थॉमस है। भारत की मिसाइल मैन है APJ अब्दुल कलाम। हाल ही में DRDO के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो हेमंत कुमार को मिला है। DRDO के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड, हेमंत कुमार को मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोपली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो कोपली जल विद्युत परियोजना का संबंध असम राज्य से है। किस राज्य से दोस्तों? असम राज्य से है, ऑप्शन सी, असम राज्य से है। यह असम राज्य से है। कोपली जल विद्युत परियोजना कोपली नदी, किस नदी? कोपली नदी पर स्थित है। कोपली नदी पर है, कोपली नदी पर है। इस जल विद्युत परियोजना से 120 इस जल विद्युत परियोजना से 120 मेगावाट का विद्युत उत्पादन करेगी। भारत सरकार ने उत्पादन करेगी। इसके लिए सरकार ने ADB से एशियन डेवलपमेंट बैंक से $23.1 करोड़ का कर्ज लेगा। ADB की स्थापना हुआ था 1966 में। इसमें 68 मेंबर हैं और यह 68 मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है।
इसके अध्यक्ष हैं आशा कावा और उपाध्यक्ष है अशोक लवासा। अगले प्रश्न में चलते हैं। कोविड-19 पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन हैं? तो कौन है? कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी इस पुस्तक के लेखक हैं। कैलाश सत्यार्थी इस पुस्तक के लेखक हैं। कैलाश सत्यार्थी को शांति नोबेल पुरस्कार भी मिला था बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। इनके साथ मलाला मलाला यूसुफ भी थे। सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ ही हैं। मीरा कुमारी कौन है? तो कौन? मीरा ऑप्शन बी है। मीरा कुमारी कौन है? हमारी एलपी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमारी हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।